गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल सन्निकटन मान के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। सन्निकटन मान का मतलब हो गया उसमें परिवर्तन, जैसे y का सन्निकटन हो गया डेल्टा y। इसको हम ये भी कह सकते हैं y में त्रुटि। अब y में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो उसको हम त्रुटि कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है dy बट्टा डी एक्स गुणा डेल्टा x। ये कब होता है? जब x के रेफरेंस में होता है। अगर r के रेफरेंस में हो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा dy बट्टा डी आर गुणा डेल्टा r। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें काम में लेना है। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन कर लिया था, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें दिया हुआ है 0.999 की घात 1/10 का मान ज्ञात करो, सन्निकटन मान ज्ञात करो। तो आपको बताया हुआ है कि जब मान ज्ञात करने की बात आए तब आपको y के बराबर मानना है। y के बराबर कैसे मानोगे? मतलब जो दिया गया उसको y के बराबर मान लो और संख्या की जगह x लिख दो। फिर x को ऐसी संख्या मानो जिसको हम आसानी से हल कर सकें, और जो संख्या थी दी हुई है उसके नज़दीक x को मानना है। और डेल्टा x मानो जो दी हुई संख्या है और हमने मानी है उनमें डिफरेंस कितना है उसका। उसके बाद में आगे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, y बराबर, देखो ये संख्या थी इसकी जगह हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x की घात हो गई 1/10। अब x 0.999 के नज़दीक ऐसा मान जिसकी घात 1/10 को हम आसानी से सोल्व कर सकें तो वो है 1। तो 1 हो गया। तो आपका डेल्टा x क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा आपका कि 1 और 0.999 में परिवर्तन है वो, तो वो परिवर्तन हो गया आपका डेल्टा x बराबर -0.001। अब हम क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे तो उस समय हमें इसके अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसका अवकलन अभी कर देते हैं। तो अवकलन किया तो y का तो हो गया dy बट्टा डी एक्स, और x की घात 1/10 का होगा आपका 1/10 हो गया आगे, और जितना है उसमें से 1 कम कर दिया। अब जितना है उसमें से 1 कम कर दिया तो ये बन जाएगा x की घात -9/10। अब ये माइनस घात आपकी ऊपर है तब माइनस है, इसको बट्टा के नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको नीचे लेके आए तो 1/10 गुणा 10 की घात 9/10 होगी, प्लस में घात हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में परिवर्तन कर देंगे। क्यों कर देंगे परिवर्तन? क्योंकि हमें 0.999 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, x में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा x और y में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा y। तो हमारा देखो हमने परिवर्तन कर दिया, तो x में परिवर्तन हो गया x प्लस डेल्टा x और y में परिवर्तन हो गया y प्लस डेल्टा y। अब हम क्या करते हैं, y का मान लेते हैं। तो y का मान है आपका x की घात 1/10 और डेल्टा y का मान होता है dy बट्टा डी एक्स गुणा डेल्टा x। ये फॉर्मूला है, ये भी हमने यहीं लिख दिया, बराबर x प्लस डेल्टा x की घात 1/10 हो गया। अब क्या करें, अब x और डेल्टा x का मान रखते हैं। तो x का मान तो 1 है तो 1 की घात 1/10 हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। यहाँ dy बट्टा डी एक्स का मान 1/10 गुणा x की घात 9/10 गुणा डेल्टा x का मान -0.001 है। इधर x का मान 1 है और डेल्टा x का मान -0.001, इसकी पूरी घात 1/10 होगी। देखो इसको हल करेंगे तो अपना बन जाएगा 0.999 की घात 1/10, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमने ऐसे रख लिया। इधर वाले 1 की घात से कितनी हो, मान कितना आता है, 1 ही आता है, 1 आ गया। यहाँ हमने x की जगह कितना रख दिया, 1 रख दिया। बाकी आपका ऐसा कैसे रह गया। अब देखो ये आपका फिर 1 प्लस या -0.001 तो ऊपर रह गया। अब 1 की घात कितनी हो, बोला 1 ही आता है, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में गुणा होकर यहाँ माइनस बन जाएगा। तो 1 -0.0001 बनेगा। क्यों? क्योंकि 0.001 तो है ये, फिर 10 का भाग देंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो ये आ गया। जब 1 में से ये घटाएंगे तो अपना बन जाएगा 0.9999, और यही क्या आपका आंसर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है √0.0037, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो पुरानी प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग जिसका मान ज्ञात करना है उस पूरे को y के बराबर मानना है और संख्या की जगह x लिखना है। तो ये अपना हो गया आंसर। तो लेट y बराबर क्या हो गया आपका, √ ऐसे रह गया, संख्या की जगह क्या हो गया, x हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब x इसके नज़दीक मानो, तो जहाँ x बराबर, अब x इसके नज़दीक क्या है, देखो 37 के ऊपर √ है, पॉइंट है, उसको छोड़ो एक बार। तो 37 के नज़दीक ऐसी संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल आसानी से हो सके, तो 36।
तो 36 है। अब ये पॉइंटों में है तो हम पहले तो क्या करते हैं 0.6 गुणा 0.6 करते हैं तो आ गया आपका 36 और 2 के बाद पॉइंट लगाना तो 0.36 आ रहा है, इसका मतलब 0.6 तो नहीं है। फिर हम क्या करते हैं 0.06 लेते हैं तो 0.06, अब 6 गुणा किया तो 36 तो हो गया। अब 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट तो 4 के बाद पॉइंट बनाना तो ये लो 4 के बाद में पॉइंट आपका ये हो गया तो 0.0036 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके नज़दीक संख्या आपकी 0.0036 है, उसका वर्गमूल आसानी से कर सकते हैं। तो x का मान हमने वही मान लिया तो 0.0036। अब आपका है डेल्टा x, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो तो डिफरेंस हो गया 0.0001, ये डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं आगे, हमें इसके अवकलन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पीछे भी हमें अवकलन की जरूरत पड़ी थी। तो हम क्या करते हैं अवकलन यहीं ज्ञात कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा आपका dy/dx बराबर √x का हो जाएगा 1/2 √x। ये लो। अब समीकरण 1 में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन कैसे कि x में तो हम डेल्टा x जोड़ देंगे और y में डेल्टा y हो जाएगा। तो आपका पहले परिवर्तन x में होता है, x प्लस डेल्टा x हुआ तो इधर हो जाएगा आपका y प्लस डेल्टा y। अब क्या करते हैं इनका मान रखते हैं। तो देखो y का मान तो क्या √x है तो इसका मान तो हो गया √x प्लस डेल्टा y का फॉर्मूला होता है dy/dx गुणा डेल्टा x बराबर √, फिर आपका x प्लस डेल्टा x ऐसे रह गया। अब हम क्या करते हैं x का और dy/dx का डेल्टा x का x प्लस डेल्टा x इन सब का मान रख देते हैं, मतलब x और डेल्टा x का मान रखते हैं। तो यहाँ √ इसका मान तो क्या 0.0036 प्लस इसका dy/dx का मान है 1/2 √x गुणा फिर डेल्टा x का मान है 0.0001 बराबर फिर √ के अंदर x का मान है 0.0036 प्लस फिर डेल्टा x का मान 0.0001। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना बन जाएगा √ 0.0037 जिसका मान हमें ज्ञात करना है बराबर। यहाँ देखो इसका मान कितना आ जाएगा, अभी भी निकाला था 0.06 आ जाएगा प्लस 1/2 √x की जगह वापस मान रखो तो 0.0036 और गुणा आपका 0.0001 आएगा। तो बराबर यहाँ 0.06 तो हो ही गया प्लस ये आपका 1 से गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 0.0001 बट्टा यहाँ से 2 गुणा इसका मान आ जाएगा आपका देखो 0.0036 है तो इसका मान आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हम इस क्या करेंगे इसको आगे और हल करेंगे। तो और अधिक हल करने के बाद में आपका √ में 0.0037 बराबर आपका ये 0.06 तो था ही, उसका मान आ जाएगा 0.00083 और 3। अब क्या करेंगे इसको और हल कर लेंगे तो 0.0037 बराबर इसको हल किया तो आपका मान आ जाएगा 0.06083 और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/2.002 का होल स्क्वायर, इसका हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो वही देखो मान ज्ञात करना है तो अपने को मानना है तो ये हो गया आंसर लेट y बराबर 1 संख्या ये इसकी जगह हमने मान लिया तो x² हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। अब हम क्या करेंगे इनका मान मानेंगे, जहाँ देखो x को क्या करना है ऐसी संख्या माननी है जिसका हम आसानी से हल कर सकें। देखो इसमें 2.002 का स्क्वायर करना है तो अगर इसमें हम केवल 2 माने 2 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, 4 हो जाएगा। तो ये तो मान हो गया आपका 2। फिर डेल्टा x क्या मानोगे जो डिफरेंस है वो तो 0.002 क्या हो गया आपका डेल्टा x हो गया। अब हमें देखो इसके अवकलन की जरूरत पड़ेगी, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा मान निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने
पर। तो अवकलन किया तो y का तो हो गया आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर, इसका हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा एक्स क्यूब। कैसे हुआ, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर को लिख देंगे हम x की घात -2। अब x की घात -2 का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स। तो अवकलन वाला क्या कहता है रूल कि घात आगे जितनी घात उसमें से एक घात और कम कर दो तो आपका ये मान आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं। तो समीकरण 1 से तो क्या होगा आपका y प्लस तो हो जाएगा डेल्टा y बराबर 1 बट्टा एक्स प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा x। ये हम परिवर्तन क्यों करते हैं, परिवर्तन करने के बाद में अपना मान निकल पाएगा। तो अब y की जगह तो आ गया 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डेल्टा y की जगह आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा डेल्टा x बराबर 1 बट्टा, अब x है, x का मान कितना है आपका 2 है, प्लस डेल्टा x का मान 0.002 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बट्टा 2.002 का होल स्क्वायर, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब 1 बट्टा यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ये रहा तो -2 बट्टा एक्स क्यूब गुणा डेल्टा एक्स का मान है 0.002। अब यहाँ आ गया 1 बट्टा 2.002 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 1 बट्टा 4। अब ये आ जाएगा आपका माइनस में 2 इससे गुणा हो जाएगा तो आपका 0.004 बट्टा यहाँ मान रख देंगे 2 की घात हो जाएगा 3। तो 1 बट्टा 4 माइनस 0.004 बट्टा 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8। अब आगे क्या होगा, इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के पश्चात अपना देखो यहाँ 1 बट्टा 4 है, 1 बट्टा 4 का मान आ गया 0.25, फिर माइनस, अब 4 का भाग इसमें देंगे 2 तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो अपना आ जाएगा 0.0, तो इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 बट्टा 2। तो यहाँ से आ गया 0.25 माइनस इसमें भाग देंगे 0.0005, या क्या जब इसमें से ये घटाएंगे तो 0.24995, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये क्या होता है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका 24.2495 आता है, ये नहीं आता 5, यानी 1 बट्टा 2.002 का होल स्क्वायर बराबर 0.2495, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसी के साथ अपन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 15 की पावर 1 बट्टा 4, जिसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस हमें करना क्या है, हमें इसको y के बराबर मानना है। तो लेट y बराबर, अब संख्या आपकी 15 है तो x की घात 1 बट्टा 4 मानना है। अब जहाँ अब x का मान मानो, जहाँ x बराबर x 15 के नज़दीक ऐसी संख्या लो जिसकी घात हम 1 बट्टा 4 करें तो आसानी से मान निकल सके। तो आपका मान हो जाएगा 16। देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, इस पूरी घात 1 बट्टा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 का मान आसानी से आ सकता है मान। तो हम x का मान मानेंगे 16। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x इस 16 में कितना जोड़ें कि अपना ये बन जाए, तो -1 मतलब 1 घटाना पड़ेगा तब जाके ये 15 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y का हो जाएगा आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर 1 बट्टा 4 आ जाएगा, आगे हो जाएगा इसमें से 1 घटाएंगे तो -3 बट्टा 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 4 नीचे ले आओ तो प्लस में हो जाएगा तो x की घात 3 बट्टा 4। अब 3 बट्टा 4 का मान निकालना मुश्किल हो जाएगा तो dy बट्टा डी एक्स बराबर, इसको लिख देंगे 1 बट्टा 4 और x की घात 1 बट्टा 4 की घात 3, इस प्रकार से मान लिख देंगे। अब इसमें क्या, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं समीकरण 1 से। क्यों, क्योंकि हमें 15 बना के उसका मान 15 की घात 1 बट्टा 4 का मान लाना है इसलिए। तो y प्लस तो हो गया आपका डेल्टा y बराबर ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की घात 1 बट्टा 4। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो y की जगह मान तो आ जाएगा x की घात 1 बट्टा 4, डेल्टा y का मान होता है dy बट्टा डी एक्स गुणा डेल्टा x बराबर x का मान है आपका 16, डेल्टा x का मान है -1 की घात 1 बट्टा 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 की घात 1 बट्टा
4 जिसका मान हमें निकालना है। यहाँ x का मान रखो तो x का मान है 16, तो 16 की घात 1/4 प्लस dy/dx का मान है 1/4 x की घात 3/4 गुणा डेल्टा x का मान है माइनस का 1, तो 15 की घात 1/4 बराबर है, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस 1/4 गुणा, यहाँ अब क्या करते हैं x का मान रख देते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 और हम यहाँ से अब ये वाला मान लेंगे, तो x का मान 16 है, तो 16 की घात 1/4 और इस पूरे का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/4 गुणा 16 की घात 1/4 है, तो ये बन जाएगा 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1/4 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हो गया आपका 8, तो 2 माइनस ये हो गया आपका 32, तो आपका 2 माइनस 1/32 का मान होता है 0.03125। अब इसको क्या करेंगे हम 2 में से घटा देंगे, जब 2 में से घटाएंगे तो आपका 15 की घात 1/4 का मान आ जाएगा 1.9687, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार हम 15 की घात 1/4 का मान निकाल लेंगे अवकलज की सहायता से। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अंडरूट हमें 401 का मान ज्ञात करना है। तो वही मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, इसको y के बराबर मानना है अपने को, तो हम y के बराबर मानते हैं, तो माना ये आंसर हो गया, तो लेट y बराबर अंडरूट x हो जाएगा, संख्या की जगह हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, जहाँ आपका x बराबर, अब 401 के नज़दीक ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल निकाल सकें, तो 401 के नज़दीक है 400 जिसका वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब इस 400 में कितना जोड़ें कि आपका 401 बन जाए, तो 1 जोड़ना है, तो ये डेल्टा x हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसका अवकलन देते हैं क्योंकि इसके अवकलन की जरूरत पड़ेगी, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो y का तो जाएगा आपका dy/dx बराबर अंडरूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडरूट x। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं, तो समीकरण 1 से तो y प्लस आपका डेल्टा y हो जाएगा, वैसे आपका अंडरूट x प्लस डेल्टा x। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये परिवर्तन क्यों होता है। जैसे देखो आपका y बराबर fx है, तो x आपका प्रांत है, x में अगर परिवर्तन हुआ तो आपका y में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन की सहायता से ही हम इनका सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सबका मान रखते हैं, तो y की जगह तो आ गया आपका अंडरूट का x और डेल्टा y का मान हो जाएगा आपका dy/dx गुणा डेल्टा x बराबर अंडरूट। अब x है, x का मान हो गया आपका 400 प्लस डेल्टा x का मान कितना है 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपका अंडरूट का 401 जो हमें ज्ञात करना था। फिर अंडरूट x का मान रख दो, x का मान है 400, तो ये 400 हमने रख दिया, प्लस dy/dx का मान है 1/2 अंडरूट x गुणा डेल्टा x का मान कितना है 1 है, तो यहाँ से ये तो मान आ गया आपका 20 प्लस 1/2 अंडरूट x की जगह फिर रख दो 400 गुणा 1 गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, तो ये 20 प्लस 1/2 गुणा ये 400 का कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब क्या है 1/40 है, तो 20 प्लस 1/40 को हम लिख सकते हैं 0.025, ये क्या हो गया आपकी 20 में ऐड हो जाएगा, तो अंडरूट 401 यानी 401 का मान हो जाएगा 20.025, ये अपना आंसर हो गया जो हमें क्या करना था ज्ञात करना था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हमें दिया हुआ है 3.968 की घात 3/2, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें ऐसे ही मान ज्ञात करने हैं और सब में अवकलज की सहायता से मान ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जो मेथड है वो अपने को समझ में आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप वही क्या करो y के बराबर मान लो, तो लेट y बराबर संख्या अंदर वाली है, तो ये हो जाएगा x की घात 3/2, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब जहाँ
x बराबर, अब x ऐसी संख्या मानो, देखो x की घात 3/2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 3 का 3 हो, फिर इसकी घात 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम x की घात 1/2 का क्यूब। दोनों में से इजी जो रहेगा वही रहेगा। तो 3.968 है, तो लगभग 4 के नज़दीक है। तो 4 का वर्गमूल अगर हम आसानी से निकाल सकते हैं तो अपने को ये काम मिल लेना है, और नहीं निकाल सकते तो अपने को ये काम मिल लेना है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, x का मान इस प्रकार से काम में लेना है। तो यहाँ कितना काम में लेंगे, 4 लेंगे। फिर क्यों, ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 की घात 3 8 आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखो, अगर अपन ये तरीका ले लें तो भी सही है। कैसे, हम पहले क्या करेंगे, इस 4 का क्यूब को लेंगे। 4 का क्यूब होता है 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। दोनों तरफ से मान हम आसानी से निकल सकते हैं। और संख्या इसमें अपन ने कितने ले लिया, x का मान 4 ले लिया, तो x का मान हो गया 4। अब x में इस 4 में कितना जोड़ेंगे अपना ये बन जाए, तो 4 में जोड़ना कितना है वो देखो। तो हमें 4 ले लिया, तो इसमें से मतलब घटाना पड़ेगा अपने को। तो जितना अपन घटाएंगे वही अपना क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। और बढ़ाना अपने को इतना है, तो हम घटाएंगे कितना, 0.032, यानी ये भी माइनस का। अगर इसको हम 4 में से घटाते तो अपनी ये संख्या बढ़ जाएगी। तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो y का तो हो गया dy/dx बराबर। अब x की घात 3/2 है, तो 3/2 तो आगे जितना है उसमें से 1 कम कर दो तो 1/2 बचा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते क्यों है, परिवर्तन इसलिए करते हैं ताकि इसका मान निकाला जा सके। तो y प्लस तो आपका हो गया डेल्टा y, और ये हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा x, और पूरी की घात 3/2। अब मान रखते हैं, तो y का मान हो जाएगा x की घात 3/2 प्लस डेल्टा y का मान हो जाएगा dy/dx गुणा डेल्टा x बराबर x का मान अपना 4, डेल्टा x का मान में -0.032 की घात 3/2। इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो जो मान हमें ज्ञात करना है वो बन जाएगा 6 8 की घात 3/2 बराबर x का मान यहाँ रख देंगे, तो 4 की घात हो जाएगा 3/2 प्लस dy/dx। तो dy/dx अपना ये रहा, तो यह आ गया आपका 3/2 x की घात 1/2 गुणा, फिर डेल्टा x है आपका डेल्टा x। तो डेल्टा x का मान है -0.032। तो यहाँ आ गया आपका 3.968 की घात 3/2। अब 4 की घात 3/2 है, अभी भी निकाला था, इसका मान कितना आ जाएगा 8। कैसे आएगा कि हम 4 की घात 1/2 पहले ले लेंगे, 3 बाद में कर लेंगे। तो 4 की घात 1/2 का मतलब 2, 2 की घात 3 कितना हो गया 8। तो यह आ गया 8। अब यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस, तो यह आ गया आपका 3 गुणा, इसमें रख देते मान, तो 4 की घात 1/2 गुणा 2 का भाग इसमें दे देंगे, तो यह आ जाएगा 0.0, ये 3 2 मतलब 32 है, 32 में 2 का भाग दिया तो 16। तो यह आ गया, तो क्या 8 माइनस, अब आपका 3 गुणा 2, 4 की घात 1/2 है, तो इसका मान कितना आ गया 2 गुणा, ये हो गया 0.016। तो 8 माइनस, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर अपने पास मान आ जाएगा 0.096। तो यहाँ ये मान है 3.968 की घात 3/2 है। इसको जब हम हल करेंगे 8 में से अपने ये मान घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 7.904, और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना है, स्टेप वाइज स्टेप चलते जाना है, और जो पूछा गया है वो आंसर अपने पास आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि सवाल को हम करें कैसे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है 32.15 की घात 1/5, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो वही अपना रटा रटा है स्टेप, लेट y बराबर, इस संख्या की जगह x लिख देंगे, x की घात 1/5। ऐसी प्रोसेस कब करनी है, जब हमें सन्निकटन मान पूछे। एक हम केवल डेल्टा y या डेल्टा v निकालते हैं, वो कब करते हैं, जब हमें त्रुटि पूछे या सन्निकटन परिवर्तन पूछे, तब अपने को केवल वही निकालना। अब यहाँ इनका मान पूछ रहा है तो हमें ये परिवर्तन करके मान निकालना होता है। जहाँ अब x ऐसी संख्या मानो, ऐसी संख्या जिसकी घात 1/5 आसानी से सोल्व हो सके। 32.15 के नज़दीक आपका 32 है,
32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसकी घात 1/5 हो तो आसानी से हल करके 2 मान आ सकता है। तो x का मान मान लेंगे हम 32। अब 32 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 32.15 बन जाए। तो हमें क्या करना है 0.15 प्लस का लेना है, वो मान हो जाएगा आपका डेल्टा x का। अब इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का तो जाएगा dy/dx बराबर, तो 1/5 तो आगे आपका आगे, तो x की घात ये हो जाएगा माइनस का 4/5। अब माइनस का 4/5 इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/5 गुणा x की घात 4/5, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा x की घात 1/5 की घात 4। क्यों? क्योंकि इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है इसलिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में परिवर्तन करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या आ गया, y प्लस आपका आ गया डेल्टा y बराबर, इधर क्या आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x, इस पूरे की घात 1/5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, x डेल्टा x y और डेल्टा y का मान रख देते हैं। तो y का मान आ गया x की घात 1/5 प्लस डेल्टा y का होता है dy/dx गुणा डेल्टा x बराबर, फिर x का मान है 32 प्लस डेल्टा x का मान है 0.15 और इस पूरे की घात होगी 1/5। तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32.15, जिसका मान हमें ज्ञात करना है बराबर, यहाँ x का मान रख देंगे तो x का मान है 32 की घात 1/5 प्लस dy/dx का मान रख देंगे तो इसका मान है 1/5 x की घात 1/5 की घात 4 गुणा डेल्टा x का मान है 0.15। अब 32 की घात 1/5 है तो इसका मान तो आ गया 2 प्लस 1/, अब 1 को 0.15 से 1.5 से गुणा करेंगे तो 0.15, यह आ गया आपका 5 गुणा, अब x का मान रख देंगे तो x का मान है 32 की घात 1/5 पूरे की घात 4, तो 2 प्लस 0.15/5 गुणा, यहाँ देखो 32 की घात 1/5 है, इसका मतलब आ गया 2 की घात फिर 4 है, तो 2 प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 0.15 हो गया, अब 5 गुणा 2 की घात 4, 2 की घात 4 होता है आपका 16, और 16 पंजों कितना होता है, तो क्या आपका ये हो गया 80। अब हम क्या करेंगे 2 प्लस इसको हल कर लेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 0.0017875। अब ये 2 में ऐड हो जाएगा तो 32.15 की घात 1/5 बराबर मान आ जाएगा आपका 2.00187, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम सोल्व करेंगे, पीछे भी बहुत क्वेश्चन सोल्व हम कर चुके हैं। आप बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक बार में ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और भविष्य में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।